मैं कहता हूं कि आप कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज लेकर आए हैं। किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की बीमारी है या अन्य समस्या है। यह एक दिन की उपज नहीं है। इसमें सालों साल लगे होंगे। अब जैसे हार्ट की बीमारी के बारे में कहा जाए तो हार्ट की बीमारी एक दिन की उपज नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें 20 साल लगे होंगे इस अवस्था में आने में। और यह भी डॉक्टर कहने लगे हैं, बड़े मजे की बात है, कि हार्ट जिस बात से हार्ट सबसे ज्यादा प्रभावित होता है वह भोजन, व्यायाम अथवा वो चीजें नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावित होता है हमारे मन की स्थिति से। हमारे मन में जो तनाव है, हमारे मन में जो भय का भाव है, उससे जो टॉक्सिक्स पैदा होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल को जन्म देता है। और वह जो नसें हमारी सिकुड़नी शुरू हो जाती हैं और उन नसों में वो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, वह एक लंबी प्रक्रिया है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उस नस को खोल देता है, वहां स्टेंट डाल देता है, रक्त का प्रवाह शुरू कर देता है, परंतु वह समाधान नहीं हुआ उस कारण का जिस कारण से यह पैदा हो रहा था। भोजन का, दिनचर्या का अपना बहुत बड़ा महत्व है, परंतु उससे भी बड़ा महत्व जो है वो हमारे भाव और हमारे विचार का है। और वह एक दिन नहीं, सालों साल हमने उस प्रकार से अभ्यास किया है कि उसने हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला है। तो मैं जो बात कह रहा था कि यदि 20 साल में हार्ट की डिजीज हुई है तो 20 सप्ताह का समय तो अपने आप को दीजिए। एक साल के स्वास्थ्य के जो प्रश्न हैं उनको ठीक करने के लिए एक सप्ताह तो दीजिए। अब सोचिए कि एक साल लगा उसको बढ़ाने में, पैदा करने में, और यदि एक साल भी हम उसे देने को तैयार नहीं हो स्वास्थ्य की ओर ले जाने में, तो फिर उसका लाभ कैसे हो पाएगा। कोई भी तो दवा ऐसी नहीं है जो दवा इतनी जल्दी प्रभाव डाल सके। और फिर वही बात, आज से लगभग 50 साल पहले तक, और मैं कहूं कि अगर 25-30 साल कहूं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आधुनिक विज्ञान ने मन की अवस्था को लगभग स्वीकार नहीं किया था। शारीरिक स्वास्थ्य को केवल शरीर के रूप में देख रहे थे कि चाहे डायबिटीज है, चाहे ब्लड प्रेशर है, वो हर चीज को शरीर के रूप में देख रहे थे। शरीर का काम है, शरीर को ठीक किया और वह स्वस्थ हो गया। भारतीय प्राचीन विद्या, आयुर्वेद में अथवा अन्य ऐसी जो पूर्व जगत का विज्ञान की जो विधियां हैं उनमें तो स्वीकार किया, लेकिन पश्चिम जगत ने स्वीकार नहीं किया था। लेकिन यह भी एक सत्य है कि विज्ञान का काम है शोध करते रहना, रहस्यों को उद्घाटित करते रहना। और आज विज्ञान ये कहने लगा है कि 95% बीमारी मन से पैदा होती है। लगभग उन्होंने किसी बीमारी को छोड़ा ही नहीं जो मन से पैदा नहीं होती है, चाहे वह घुटने का दर्द है और चाहे वह कैंसर है। उन्होंने इस बात को अब सर्टिफाई कर दिया है कि मन से पैदा होती है। और इसलिए मन के स्तर के ऊपर उसका इलाज करना होगा। उसका इलाज केवल केमिकल्स में, केवल दवा में छुपा हुआ नहीं है। वह एक बार थोड़े समय के लिए आपको लाभ दे सकती है, लेकिन मूल में भीतर जाकर काम करना होगा। यहां तक कि बीमारियों को दो भागों में बांटा जाता है। पहले बीमारी बाहर से पैदा होती थी, इन्फेक्शंस जिसे कहते हैं, जैसे या महामारियां, जैसे कोलेरा होता था, हैजा जिसे कहते हैं, या प्लेग होता था, या दूसरी बीमारियां होती थी, चेचक होती थी। तो वो बाहर के कीटाणुओं से होती थी और हम कहते हैं कि हमने उनको वैक्सीन के द्वारा उन पर काबू पा लिया, महामारियों पर काबू पा लिया। और अब की वो बीमारियां जो हैं वे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से संबंधित है।
वे बाहर से नहीं आ रही हैं, वे भीतर से आ रही है। हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उस कारण से बीमारी हो रही है। लेकिन यह भी डॉक्टर अब कहते हैं कि बाहर की बीमारी, जो बाहर के कीटाणु से प्रभावित होती है, वो भी हमें प्रभावित तब कर पाती है जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वीक होता है। नहीं तो सेम कीटाणु सभी व्यक्तियों पर बराबर प्रभाव छोड़ेगा ऐसा नहीं है। जिसका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग है वह बचेगा, और जिसका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर है वह बीमार होगा। और इसका प्रमाण हमने कोरोना काल में देखा। जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो शरीर से खूब मेहनत करती है, उनका स्वाभाविक रूप से उनकी मेहनत हो जाती है, वह लगभग न के बराबर बराबर प्रभावित हुई। और हम लोग जो अधिक सुविधा के साथ रहते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, सबसे जल्दी प्रभावित हुए। तो लाइफस्टाइल की चीजें भी जो बीमारियां जन्म देती हैं वह भी, और जो वाटर बोर्न या दूसरी डिजीज हैं, वो सारी डिजीज भी अल्टीमेटली इम्यूनिटी से संबंधित है। और इम्यूनिटी का संबंध फिर मन से आ जाता है। जहां मन कमजोर होता है वहां हमारी इम्यूनिटी प्रभावित होनी शुरू हो जाती है, इम्यूनिटी कमजोर होनी शुरू हो जाती है, और हम अस्वस्थ होने लगते हैं। तो हमें इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा कि नियमितता के साथ करना है, और दीर्घ काल तक करते रहना है, इसको हमारे लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना है। और यदि कोई समस्या विशेष हो तो उसको विशेष को ध्यान में रखकर करना है। अंतर सभी आएंगे। हमारे सोचने में अंतर आएगा, हमारे मन की स्थिति में अंतर आएगा, हमारे भावों में अंतर आएगा, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में अंतर आएगा, हमारी ऊर्जा में अंतर आएगा, हमारी इंट्यूटिव थिंकिंग में अंतर आएगा, हमारे डिसीजन मेकिंग में अंतर आएगा। तो इसलिए यह सभी स्तर पर सभी लोगों के लिए, चाहे वो किसी भी रोल में काम कर रहे हो, उसको प्रभावित करेगा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आइए हम प्रयोग करते हैं। प्रयोग को आज हम फिर उसी स्वरूप में ले जाएंगे। और पहले हम लोग सहज श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर दीर्घ श्वास का प्रयोग करेंगे, और दीर्घ श्वास में आज पुनः हम लोग समताल श्वास परीक्षा को जोड़ेंगे। तो समताल श्वास परीक्षा का प्रयोग जोड़कर हम अपने श्वास को स्थिर, लयबद्ध, संगीत में बनाने का प्रयास करेंगे, गहराई में जाने का प्रयास करेंगे।